Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in this video, we'll be discussing a problem which is saying that a boat having a length 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is. तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये हमारी बोट है, ये पानी है हमारा, एंड द लेंथ ऑफ द बोट इज़ 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 2 मीटर, इज़ फ्लोटिंग ऑन अ लेक. द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर. तो जब एक मैन एंटर हो जाता है, एक मैन यहाँ पे बैठ जाता है, तो हमारी जो बोट है वो इतना सिंक कर जाती है, ठीक है. एंड द पार्ट विच इट सिंक्स इज़ 1 सेंटीमीटर. तो उसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, 3 इंटू 2 इंटू 1/100. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा कि 0.06 मीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है. अब हमारे क्या होता है कि द मास ऑफ द मैन इज़, मास ऑफ मैन विल बी, हमें एक प्रिंसिपल से पता है ना कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज़ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो कि वाटर में एंटर हुआ है. तो ये दोनों इक्वल होता है. अब मास ऑफ द मैन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द मैन कितना कैसे निकलता है, मास इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000, ठीक है. 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी, एंड हमें यहाँ पे मीटर कितना, वॉल्यूम कितना है, 0.06. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मास आएगा मैन का, दैट कम्स आउट टू बी 60 kg. तो इसमें हमें क्या चीज़ नहीं पता लगी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 100 kg पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ एडेड इनटू द वाटर. तो एक फिज़िक्स का एक प्रिंसिपल है, नहीं पता तो एक बार जाके सर्च मारना तो ईजिली आपको पता लग जाएगा. एंड नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन 7, इट इज़ सेइंग दैट 50 men took a dip in water tank 40 meter long and 20 meter broad on a religious day. If the average displacement of a water by a man is 4 meter cube, then the rise in water level in the tank will be. तो 50 लोगों ने डिप ली, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो देखते हैं. If the average displacement of a water by a man is 4 meter cube, then the rise in वाटर लेवल इन द टैंक इज़. तो टोटल राइज कितना हो जाएगा, एक बंदे का है 4 मीटर क्यूब, तो एक सेकेंड, ये 4 मीटर क्यूब ही है ना. एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ मैन इज़ 4 मीटर क्यूब. एक बंदे का 4 मीटर क्यूब है, तो 50 बंदों का कितना हो जाएगा, इट विल बी 200 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा. तो अब क्या है, 200 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, अब हमें हाई राइज इन द वाटर लेवल इन द टैंक पूछा है. ये पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द मैन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करने के लिए क्या होगा, हाइट जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है वाटर लेवल का इंटू लेंथ इंटू ब्रेड. अब लेंथ और ब्रेड तो पता है ना हमें कितनी है, 40 इंटू 20. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 200/40 इंटू 20. तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारी है, ये राइज है वाटर लेवल में जो होगा बिकॉज ऑफ 50 men. नाउ कमिंग ऑन टू 8th क्वेश्चन, द स्लांट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 10 मीटर एंड द हाइट इज़ 8 मीटर. तो जो हमारी स्लांट हाइट दी हुई है, एक कोन है हमारी, दिस इज़ आवर कोन, इसमें हमारी जो स्लांट हाइट दी हुई है वो 10 मीटर की है एंड इट्स हाइट इज़ 8 मीटर. तो फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l. ये होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस का. और अगर टोटल सरफेस निकालना हो, कर्व्ड मतलब कि ये जो ये पार्ट है ना, दिस पार्ट इज़ कर्व्ड सरफेस. अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो दैट इंक्लूड्स इस बेस ऑल्सो. बेस का क्या होगा, बेस इज सर्कुलर, तो सर्कुलर का क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, πr². तो टोटल एरिया ऑफ कोन कितना होता है, πr/l प्लस πr². बट इसमें अभी हमसे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा है, करेक्ट. तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो हम सिर्फ वो ही निकाल लेंगे. तो अब हमें आर नहीं पता, आर कैसे निकलेगा, ये 10 है ये 8 है, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाने से ये हमारा 6 आ जाएगा. अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आर कितना है 6, एल कितना है 10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 पाई मीटर स्क्वायर इज़ आर फाइनल आंसर. अब हम 9th क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं. तो 9th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. द टोटल एरिया ऑफ द वेट सर्फेस इज़.
तो ये हम सिस्टर्न बना लेते हैं. इट्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग, ये 6 मीटर इसकी लेंथ है एंड 4 मीटर वाइड. और जो वाटर है ना, वाटर कंटेंट इज स्टिल दिस पोर्शन. इतने पोर्शन में वाटर कंटेंट है. एंड दिस हाइट इज़ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो ये हमारा है हाइट, ये हमारा है लेंथ एंड दिस इज़ आर ब्रेड्थ. तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट के उसमें लिखते हैं और फिर सॉल्व करेंगे. द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस इज़. अब वेट सरफेस क्या हो गया? वेट सरफेस हमारा ये वेट सरफेस है, ये वेट सरफेस है. ऊपर का कुछ वेट नहीं है, नीचे का वेट है. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो बेसिकली ये पोर्शन लेना है हमें, ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है. तो एक तो हमारा हो जाएगा ये, और ये एरिया सेम है ना हमारा. एंड दिस एरिया इज़ 2b इंटू एच. ठीक है. फिर हमें ये फ्रंट वाला लेना है. दिस एरिया इज़ 2l इंटू एच. 2l प्लस अभी हमें क्या लेना है? l इंटू बी. l इंटू बी भी लेना है. तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा? 2b की जगह हम पुट कर देंगे 4h की जगह हम करेंगे 1 मीटर 1.25 प्लस 2 LH की L कितना है 6 एंड हमारा हाइट कितना है 1.25 प्लस L इंटू बी. L इंटू बी कितना है हमारा? L इंटू बी है 6 इंटू 4. तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 49 मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फॉर टुडे. इट इज़ सेइंग दैट अ मेटालिक शीट is of rectangular shape with dimensions 48 meter into 36 meter. From each of its corner a square is cut off so that to make an open box. तो जब ये square cut off हो जाएगा, ये चीज़ें हट जाएंगी तो एक बॉक्स बन जाएगा हमारा. If the length of the square is 8 meter, the volume of the box in meter cube is. तो जब ये जो 8 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है ये स्क्वायर की, तो जब ये टर्न होगा, ये साइड टर्न होगा, तो ये जो हमारी हाइट बन जाएगी 8 मीटर. 8 मीटर हमारी हाइट बन जाएगी. तो हमें हाइट तो पता लग गई 8 मीटर. अब हमें उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है. अब ये इधर से कट हुआ तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ पहले कितना था 48 और दोनों तरफ से 8 मीटर कट हो गया तो 48 माइनस 16 होगा. सिमिलरली यहाँ पे होगा 36 माइनस 16 क्योंकि दोनों तरफ से 8 मीटर निकल गया ना. तो जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो दैट विल बी 48 माइनस 16. 36 माइनस 16 इंटू 8 मीटर क्यूब. तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 5120 मीटर क्यूब. तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई होप समझ आ गया हो. नहीं आया तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर 15 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.